गुड आफ्टरनून थर्ड क्लास, माई सेल्फ पूजा। स्टूडेंट्स, आज की सोशल स्टडीज़ की क्लास में हम चैप्टर 17 लाइफ ऑफ द अर्ली मैन को कंटिन्यू करेंगे। अर्ली मैन सॉ द ब्रेकिंग आउट ऑफ फायर इन द फॉरेस्ट। आदि मानव ने जंगलों के अंदर आग को फूटते हुए देखा। लाइक एनिमल्स ही टू वॉज अफ्रेड ऑफ फायर। जीव जंतुओं की तरह वह भी आग से डरता था। बट ही ऑब्जर्व्ड दैट फायर रिमूव्ड डार्कनेस फ्रॉम हिज केव्स। परंतु उसने देखा कि आग के जलने से केव्स के अंदर, गुफाओं के अंदर से जो डार्कनेस है, जो अंधेरा है, वो दूर हो गया है। ही फेल्ट वार्मथ नियर फायर। उसने आग के पास गर्माहट महसूस की। ही सॉ दैट द एनिमल्स वर अफ्रेड ऑफ फायर। उसने देखा आग से जो जानवर हैं वो डरते हैं। He realized that fire could be of great help in protecting him from animals. उसने रियलाइज़ किया, उसने अनुभव किया कि फायर जो है वो एक बड़ी मदद है अपने आप को वाइल्ड एनिमल्स से बचाने के लिए। He also learned that fire is produced by burning of woods and leaves. उसने सीखा आग को जलाए रखना लकड़ी और पत्तियों से। He also noticed that food cooked in fire was more tasty and soft. उसने ये भी नोट किया कि फूड को पकाने से फूड जो होता है, खाना जो होता है, और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाता है और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, मुलायम हो जाता है। दिस डेवलपमेंट मेड हिज लाइफ मोर सिक्योर एंड कंफर्टेबल। इस विकास ने उसके जीवन को और भी ज़्यादा सिक्योर बना दिया, सुरक्षित बना दिया और कंफर्टेबल बना दिया। दिस डिस्कवरी ऑफ फायर वाज एक्सीडेंटल। ये जो आग का आविष्कार था वो अकस्मात ही था, अचानक ही था। When early men used the break stones for making tools, sparks were produced. जब आदि मानव पत्थरों से औजार बनाने के लिए पत्थरों को तोड़ते थे तो उनमें से क्या निकलती थी? चिंगारियाँ निकलती थी। ड्राई लीव्स एंड ग्रास कॉट फायर विद दीज स्पार्क। जो सूखी पत्तियाँ और घास होती थी उन पर जब वो स्पार्क गिरती थी तो वो जलनी शुरू हो जाती थी। Thus he learned to keep the fire burning by adding dry leaves, wood and grass. उसने इससे ये सीखा कि आग को किस तरह से काफ़ी समय तक जलाया जा सकता है, लकड़ियों और सूखी घासों को डालकर। After some time, कुछ समय बाद he learned to make fire. उसने आग जलाना सीख लिया। Learning to make fire was a big step forward for the early man. आग जलाना सीखना उसका पहला बड़ा कदम था। It changed his life. इसने उसकी लाइफ को बदल दिया। मतलब कि आग जलाने के स्टेप ने, ठीक है, इस कदम ने उसकी लाइफ को, आदि मानव की लाइफ को बिल्कुल बदल दिया। He used fire to protect himself from cold and wild animals. उसने फायर का यूज़ करके, आग का उपयोग करके अपने आप की रक्षा करनी शुरू कर दी। किससे? कोल्ड से, सर्दी से, और वाइल्ड एनिमल्स से, मतलब कि जंगली जीव जंतु से। ही स्टार्टेड कुकिंग फूड ऑन फायर। उसने स्टार्ट कर दिया कुकिंग, मतलब खाना बनाना आग के ऊपर। लेटर द अर्ली मैन नोटिस्ड दैट द सीड्स विच he threw away on the ground took root. बाद में शुरुआती आदमी ने, मतलब कि जो अर्ली मैन था, उसने, आदि मानव ने ये देखा कि जो बीज उसने ज़मीन पर फेंके थे उनमें जो है जड़ें आ गई हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ही ऑल्सो नोटिस दैट प्लांट्स बोर फ्रूट विच हैड सीड्स। कुछ टाइम बाद उसने देखा कि पौधों में फल लगते हैं जिनमें बीज होते हैं। दिस गेव हिम द आइडिया ऑफ फार्मिंग। इसी चीज़ ने आदि मानव को खेती करने का, मतलब कि आइडिया दिया। मतलब कि इसी चीज़ से आदि मानव को खेती करने का आइडिया
आया। सो ही थ्रू सम सीड्स ऑन द ग्राउंड एंड वेटेड देम टू ग्रो। इसलिए उसने वहाँ पर मतलब कि ग्राउंड पर कुछ बीज फेंके और उसने वेट किया, ठीक है, प्रतीक्षा की उनके उगने का, ठीक है। ही सक्सीडेड हिज अटेम्प्ट, मतलब उसने इस प्रगति को अटेम्प्ट किया, मतलब कि इसके अंदर प्रगति की, इसको प्राप्त किया, इसमें वो सफल हुआ। ही ऑल्सो फेल्ट द चेंज इन सीजन, उसने अनुभव किया कि जो सीज़न होते हैं वो भी चेंज होते हैं। जैसे गर्मी भी आती है, जब गर्मी आती है तो पसीना आता है, तापमान बढ़ जाता है। उसने महसूस किया, उसने देखा कि सर्दी आती है तो हमें ठंड लग जाती है, बारिश आती है तो पानी बरसने लगता है। ही यूज्ड हिज स्टोन टूल्स फॉर फार्मिंग, वह स्टोन्स का मतलब कि पत्थरों के औजारों का, स्टोन टूल्स पत्थरों के औजारों का यूज़ करने लगा खेती के लिए। देखिए बच्चों, आज का हम जो लेसन है यहीं तक ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इस लेसन को कंटिन्यू करेंगे। आज का आपका होमवर्क है कि आपको जितना लेसन मैंने पढ़ाया है आपको उतना लेसन दोबारा से रीड करना है, ताकि वो और ज़्यादा अच्छी तरह आपको समझ में आ सके। थैंक यू।